भावनाओं को समझना है, हरियाली को, किसी के रंग रूप को, किसी के आकार को, उड़ते पक्षी, नेचर को देखना, इसने क्या आभास कराया। लेकिन अगर हम बीमार होते हैं तो यही आंखें क्या आभास कराती हैं, लाल हो जाती है ना। यहां सेहत की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की बात आएगी हर अंग की सेहत के साथ। आंखें लाल होती हैं, इनसे पानी भी आता है, सूज भी जाती हैं, नींद भी इनमें नहीं आती। तो पहला पार्ट है, पहला द्वार है आंखें। और जब भी देखिए सुबह सुबह हम सेहत की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात इस आंख द्वार से जुड़ी हुई है। नेत्र द्वार से जो प्राण निकले ना, नेत्र द्वार जीव कोई जब जाए अंडज खानी में प्रकटाए। तो जब आंख द्वार से देखिए, यही जो द्वार है ना, यहीं से हमारे प्राण निकलते हैं, यहीं से प्राण निकलते हैं, जो द्वार है इनसे। तो जैसे मैंने बताया ना, नेत्र द्वार से जीव जब जाई अंडज खाने में प्रकटाई, यानी कि आंख द्वार से जो प्राण निकलते हैं ना, तो मच्छर मक्खी, जो एक बात आती है ना कि भाई 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव योनि में जन्म मिलता है किसी भी मानव को, किसी भी सदस्य को। तो ये 84 लाख जीव हैं क्या, योनि है क्या, जैसे कि थलचर, नभचर और जलचर। धरती पे जो जीव हैं, आकाश में जो जीव हैं और जल में जो जीव हैं। तो आंखों से जो प्राण निकलते हैं ना, तो मच्छर मक्खी इस तरह के उसमें जन्म लेता है। तो एक द्वार हो गया हमारे आंखें, ये हमें बीमारी के बारे में बताता है, हमारे अगले जीवन में हम क्या बनने वाले हैं इसके बारे में। जैसे कि सोमदत्त जी हैं, वो अच्छे से धार्मिक चीजों से जुड़े हैं, वो बता सकते हैं क्योंकि उनको इन चीजों का नॉलेज ज्यादा है। फिर बात आता है अगला द्वार जी, नाक के बाद आता है कान। ये 9 द्वार भी नोट कर लेना। देखिए कॉपी पेन रखोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कॉपी पेन को छोड़ दो आप। कान द्वार क्या है, सुनने का हमें ज्ञान देता है, आवाज का, जो संगीत है उसका, जितने भी ज्ञान वर्धक जो चीजें होती हैं वो, इसका सीधा सीधा मन से कनेक्शन है। कान से सुना तो कहा कनेक्टिविटी मिलती है हमें, कहा वो बातें जाती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को ये ग्रहण करता है। सीधा सीधा आत्मा से इसका संपर्क है, जीव आत्मा से इसका संपर्क है। कुछ भी चीज कान से ही सुनते हैं ना, उसी से हमें ठेस पहुंचती है, उसी से हमें अच्छा लगता है, उसी से हमारे शरीर का संतुलन भी बढ़ता है। एक बात अच्छी कह दी तो अच्छा लगता है, और दूसरी बात बुरी कह दी बुरा लगता है, संतुलन बिगड़ गया। मनोवैज्ञानिक जितनी भी धारणाएं हैं अच्छा बुरा सुनने की जो भी है, वो इस कान से ही होता है। कान के प्रक्रिया के बारे में जाएंगे तो लंबी हो जाएगी। इसका काम है जैसे कि आवाज की तीव्रता को सुनना, कि तेज बोला या कम बोला। होता है ना कई बार इतना तेज क्यों बोलता, घर में हो जाता है ना, मियाँ बीबी की बात होती है तो जरूरी ये बात आराम से भी तो बोल सकते हो। आवाज की पिच कितनी है, कितनी स्पीड से, या कितनी ऊंची या कितनी लो, ये कान ही तो बताता है ना। भाषा कौन सी बोली, इंग्लिश में बोला हिंदी में बोला, कान ही तो बताता है ना। संगीत अच्छा संगीत है बुरा संगीत है, कान से ही सुन के हम समझते हैं ना। तो एक द्वार आंख होगी, दूसरा द्वार है कान। इसका जो द्वार के ऊपर एक श्लोक है वो क्या बोलते हैं, स्वर्ण द्वार से जीव जब चाला प्रेत देह पावे तत्काला। यानी कि इस द्वार से जब किसी के भी प्राण निकलते हैं ना, तो प्रेत आत्मा बढ़ता है। यानी कि वो बोल रहे हैं ना अपना देसी भाषा में, भूत बनेगा, आके भूत बना आके बनेगा। तो 2 द्वार ये हो गए। तीसरा द्वार आंख होगी, कान हो गया, फिर उसके बाद कौन से आता है, 2 आंख 2 कान, फिर आगे 2 नाक। ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो 9 के 9 है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये प्राण द्वार है, सांस नहीं तो कुछ नहीं। और सांस कहां से लेते हैं हम, सांस लेते हैं जी नाक से, तो इसे प्राणों का द्वार भी माना जाता है। ऊपर से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है, जैसे कि ऑक्सीजन हमने इससे इंटेक करी,
योगाचारी है वो इनहेल बोल देते हैं। फिर यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, यहीं से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में घुलती है और हार्ट उसको ब्लड को पंप करके शरीर के हर अंग तक, हर सेल्स तक पहुंचाता है। वहां से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया के दौरान पैदा हुए, वहीं से उनको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेके वापस आता है और बाहर निकाल देता है। इसमें छोटे छोटे बाल भी हैं, हजारों करोड़ों बाल भी हैं, और इसमें एक म्यूकस भी है, चिकना पदार्थ। कई बार हम धूल मिट्टी का काम करते हैं तो देसी भाषा में बोलते हैं ना कि खंगार आ गया, तो उसके साथ कचरा आता है ना बाहर, तो ये अपशिष्ट पदार्थों को रोकने का भी काम करता है। ऊपर से सबसे बेस्ट चीज क्या है, गंध को महसूस कराता है। कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है वो गंध के, या तो आंखों से देख के किसी भी चीज की इमेज को, पिक्चर को, या फिर उसकी स्मेल को सूंघ के। उसकी गंध अच्छी लगती है हमें, वो चीज अच्छी नहीं लगती, तो गंध का अनुभव कराता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। देखो ये बात है ना, लॉजिकली है। वो बैठने के भी या सुनने के भी तरीके होते हैं ना, भाई आप ध्यान से सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, वो एक दिन उसका सुनने का भी अगर इजाजत मिलेगी तो उसका टॉपिक लेंगे। बैठना तो बिल्कुल ध्यान से बैठो और सुनो इन चीजों को, चाहे लिखो मत। तो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। भाई ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी तो शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं होगा। कई योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, या कोई सुदर्शन क्रिया करते हैं, या और भी प्रक्रिया है बहुत सारी वो करते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाने का द्वार भी ना किया। जैसे हमारे अपान उदान व्यान जो वायु का इनहेल होता है अपने शरीर में, वो यहीं से होता है। स्वाद का भी अनुभव कराता है, क्योंकि जीभ का और नाक का एक कनेक्शन है। साइनस स्वास्थ्य क्या होता है, जो कई लोगों को ये हो जाता है ना, भाई मेरा साइनस की दिक्कत है। साइनस है क्या, हमारी नाक के आसपास बहुत सारे है ना छिद्र हैं, और वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी खो बैठते हैं, बंद होने की, खुलने की। वो जो खुल जाते हैं ना, कोई भी चीज खुलती है, मान लिया हमने किसी चीज के अंदर पानी डाल दिया और उसको खोल दिया, क्या होगा, पानी निकलेगा ना। तो वो जो बार बार पानी टपकने की समस्या है वो इसी से होती है। नाक बोलने में भी मदद करता है। अगर नाक बंद करके मैं बोलना चाहूं, मेरी आवाज बदल गई ना, अगर नाक बंद कर लिया तो देखो, अब जो भी कुछ बोलूंगा भाव बदल गए मेरी बात के, तो बोलने का भी वो है। तो इससे साइंटिफिक जो चीज जुड़ी है वो क्या बोलते हैं, श्वास द्वार से जीव जब जाई, अंडज खानी में प्रगट आई। यानी कि नाक द्वार से जब प्राण निकलते हैं ना, तो आदमी है ना, अंडे वाली जो, अंडे से जो भी चीज जीव उत्पन्न होते हैं ना, उनमें जन्म लेता है। ज्यादातर उड़ने वाले पक्षी। तो ये ऊपर ऊपर के 6 द्वार अपने हो गए। पानी पीते रहे, फिर उसके आगे आ गया जी मुख, आंख, कान, नाक और फिर मुंह। जैसे नाक जरूरी है ना, वैसे मुंह भी जरूरी है। देखेंगे नहीं तो चलेगा, अंधे का भी चल जाएगा, जीवन खत्म नहीं होता। सुनेंगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन खाएंगे नहीं और बोलेंगे नहीं तो चलेगा। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सारे बैठे हो, और मुख नहीं होगा तो क्या चलेगा। अंधे तो आंख बंद करके भी गर्दन हिला सकते हैं। सुनेंगे नहीं तो भी देख के, अगले के भाव देख के कर सकते हैं, लेकिन खाएंगे नहीं तो नहीं चलेगा। तो भोजन का सेवन के लिए जरूरी है। ये एक संचार का द्वार है, यहां से संचार होता है, और हमारी सेहत से जुड़ा सबसे बड़ा एक द्वार है। हम अच्छा खाते हैं तो भी पता लगता है हमें, बुरा खाते हैं तो भी पता लगता है। चबाने की जब बात आती है, अच्छे से चबा लेते हैं, पता लगता है। हार्ड चीज है, पता लगता है। हार्ड होते हुए भी हम खाते हैं, पता लगता है। लेकिन
जो भी हार्ड चीज हम खा रहे हैं वो समस्या करती है शरीर में। अब कोई भी चीज को फ्राई की हुई चीज खाते हैं, तला हुआ भोजन हम खाते हैं तो दिक्कत करता है ना शरीर में, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। और आप जो भी तला हुआ खाओगे, गर्म खाओगे, तो शरीर में वो खाते ही आपको प्यास लगेगी। लगती है कि नहीं लगती है? अपनी गर्दन हिला के बता सकते हैं लगती है नहीं लगती है गर्म खाते ही, क्योंकि वो सबसे पहले अपने अपने मुंह के जो भी सलाइवा है, जो भी चिकनाहट है, जो भी पानी का कंटेंट है, उसको कम करता है। मुंह सूखता है नहीं सूखता है? कई बार खाते खाते गला सूखता है, हम पानी की घूंट भी भरते हैं। तो मुंह हमारी सेहत से जुड़ा, पेट अंदर जाता है तो भी मुख पे कंट्रोल करना पड़ता है, और बाहर जाता है तो भी मुख पे कंट्रोल करना पड़ता है। ऊपर इससे ये प्राण द्वार भी माना जाता है, जैसे कि सांस है ना वो प्राण द्वार है, वैसे ही मुंह को भी माना जाता है। मंत्र कोई भी बोलना हो, किसी को भी कोई चीज समझानी हो, मुंह के द्वारा ही होता है। स्वाद का है, गंध का है, तापमान का है, संवेदना का है, वो सारी दर्द का है, जो सारी इसी चीज से जुड़ी है। ऊपर से इसके साथ दो बात जुड़ी हो, क्या? मुख द्वार से जब जीव जाई अन्न खनिज में वासा पाई, यानी कि मुंह से जब भी प्राण निकलते हैं ना, तो अन्न में जो भी व्याधियां, जो भी विकार लगते हैं ना, देखो जुड़ी हुई है ना एक दूसरे से चीज। खाने में जो भी चीज, जैसे कि ढोरा, सुनसी, ये लगते हैं ना घुण, अगर मुंह द्वार से प्राण जाते हैं ना तो खाने में ये चीजें लगती हैं। अब देखो इसको कंट्रोल करना सही या नहीं है। तो अब लगभग 7 द्वार हो गए। अब 2 द्वार कोई अंदाजा लगा के चेक कर सकता है एक बार की भी 2 द्वार कौन से बच गए जो हमारी सेहत से जुड़े हुए हैं? आपको समझ में आया होगा कि इतने द्वार के बारे में बताया, एक भी द्वार ऐसा बता दो जिसको देख के डॉक्टर ये नहीं बता दे। आंख भी देखता है, कान भी देखता है, नाक, कुछ भी होता है नाक पे लालिमा आती है, कुछ भी होता है होठ देखता है, जीभ निकालो, दांत दिखाओ, देखता है नहीं देखता है? देखता है। उसके आगे बताना चैट करा किसी ने? चलो छोड़ो, अभी तक की बात समझ में आई? थैंक यू, निर्मला जी सामने बैठी हैं। अब अगला द्वार है जी नाभि द्वार। मान लो इसमें भी, क्योंकि हमारे हर चीज का बैलेंस है, पिछले सेशन में बताया था कि ट्रैक्टर को बैलेंस करने के लिए बड़े व्हील पीछे दिए गए हैं, नहीं तो आगे भी लगा सकते हैं। नाभि द्वार भी है ना, अपने शरीर को बैलेंस करता है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही इससे होती है। जीवन की शुरुआत नाभि द्वार से होती है। जब भी कोई माता बहन गर्भ धारण करती है तो कोई भी बच्चे का विकास होता है, तो उसकी शुरुआत नाभि द्वार से होती है। खान पान यहीं से उसको मिलता है, आहार उसको यहीं से मिलता है, ऊर्जा का केंद्र यही है। वो अगर उन बातों पे जाएंगे कि भाई जो 7 चक्कर होते हैं, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, ये जो ऊर्जा के 7 चक्कर होते हैं शरीर में, ये इन्हीं में से एक मूलाधार से ऊपर है ना नाभि चक्कर है। यहीं से ऊर्जा मिलती है हमें, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, बैलेंस भी करता है। शरीर के बीच का हिस्सा है ये। कई डॉक्टरी लाइन में साइंस बहुत आगे चली गई है, लेकिन अपनी नाभि से या धरण से जुड़े हुए रोगों को है ना, कई बार टेस्ट पकड़ नहीं पाते, कितने भी टेस्ट करा लो। और किसी वैद्य के पास जाते हैं तो ऐसे करेंगे, हाथ मिलाओ, ये अगर ये आपकी ये मिली हुई है तो बता देंगे, दिखेगा ये दोनों आपकी नाभि सही है नहीं है, उंगलियां बराबर हैं तो बता देंगे। कई पैरों को मिला के देखते हैं कि पैर बराबर करो, नीचे से पैर आगे पीछे हैं तो नाभि सरकी हुई है, नाभि सही है। कई बार कईयों को दस्त ज्यादा लगते हैं, कई बार कब्ज ज्यादा हो जाती है, खाया पिया नहीं लगता, लगे रहते हैं डॉक्टरी इलाज में। इसलिए नाभि द्वार का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें क्या बोलते हैं, नाभि द्वार से जीव जब जाई जलचर योनि में प्रकट आई। जब नाभि द्वार से जब जीव का प्राण निकलते हैं ना,
तो जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव है ना, जैसे मेंढक है, कछुआ है, मछली है, उनके रूप में दोबारा से जन्म होता है। 8 हो गए जी, अभी 9वां बच गया। अभी 9वां क्या बच गया? सबसे ज्यादा समस्या वो है। वो 2-3 दिन पहले आंटी जी कह रही थी भाई 12 बानी की कर दी। वह बात मेरे दिमाग में तो लकड़ दी को नहीं, 12 बानी की क्यों कर दी? आंटी का कब्ज रहे कर दी। अब सारे टेस्ट जितने भी होते हैं 90% यही होते हैं। पेशाब टेस्ट होता नहीं होता है, यानी कि 9वां द्वार है मलमूत्र द्वार, सारे अपशिष्ट पदार्थ यहीं से निकलते हैं हमारे। डॉक्टर भी बिना टेस्ट के भी पेशाब का कलर देख के बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। लीवर में दिक्कत है, पेट में दिक्कत है, आंतों में है, कहां पे दिक्कत है। तो ये पाचन की प्रक्रिया करता है। वैसे तो इसका कोई वो नहीं माना जाता, लेकिन सेहत के ऊपर है ना सबसे ज्यादा लक्षण बताता है। अफारा आ गया तो भी वो काम करेगा, गैस बन गई तो भी वो काम करेगा, कब्ज हुई नहीं हुई तो भी वो काम करेगा। यो अनबैलेंस हो गया तो जैसे पाइल्स की, फिशर की, इस तरह की दिक्कतें होती है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? इस द्वार से प्राण निकले जीव आत्मा नरक में जाए। यहां से जिसके भी प्राण निकलते हैं ना, देखो ये चीज महसूस करिए ना आपने कि भाई कोई मरता है तो उसका पेशाब भी निकला होता है। बुरा मत मानना जी, ये सेहत से जुड़ी चीजें बातें हैं सारी की सारी। और कई के प्राण निकलते हैं, उनकी पोटी भी निकली होती है, कईयों की आंखें खुली होती हैं। ये सेहत से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब ये 9 द्वार से जो प्राण निकले ना, इन 9 द्वार का तो मैं तो आपने समझा। अब एक सारी चीजें बता दी कि नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, ये नहीं बताया। अब स्वर्ग में कौन जाते हैं जी? जाना चाहेगा कोई स्वर्ग में? सब जाएंगे। वो कहां से जाते हैं, कैसे जाएंगे, उसका रास्ता कोई सज्जन पुरुष बताना चाहे तो बता सकता है कि स्वर्ग में जाना है भाई। इससे अच्छा स्वर्ग कोई नहीं है जी। संजय सर ने ये सेशन चलाया, तो एक बार संजय सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 9 के 9 द्वार है ना, इनको सही करने का रास्ता यही है। इस सेशन में आना, इस सेशन को सुनना। एक भी बताओ जब वर्कआउट करते हैं और यहां खान पान के बारे में बताते हैं, तो एक द्वार ऐसा बताओ जो द्वार सही नहीं हो सकता। और फिर जो आखिरी है 10वां द्वार, 11वें का तो मतलब कोई है ही नहीं उसका तोड़ बताने वाला, 10वें तक ही बता सकता हूं मैं भी। जो भी योगी ध्यानी होते हैं वो 10वें द्वार से अपने प्राण छोड़ते हैं। देखो सबसे पहला हो गया मूलाधार चक्कर, हो गया ना, सबसे नीचे वाला मूल, मूल बंद बोलते हैं। वो उन बातों पे चाहेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो नीचे से शुरुआत होती है। फिर स्वादिष्ठान चक्कर होता है, मणिपुर चक्कर होता है, अनाहत चक्कर होता है, विशुद्धि चक्कर होता है। विशुद्धि, विशुद्धि यहीं से तो निकलती है। आज्ञा चक्कर होता है ये वाला, दिमाग वाला। उसके बाद होता है सहस्त्रार चक्कर, ऊपर वाला। और जब भी कोई योग करते हैं, ध्यान लगाते हैं या उन बातों पे जाते हैं, तो कई लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं। कैसे कर लेते हो कंट्रोल? अपने इस सहस्त्रार चक्कर को एक्टिव करके, ध्यान लगा के, मंत्रों का उच्चारण करके, साधना करके। ये उन योगी ध्यानियों या साधुओं के लिए या बाबाओं के लिए है जो कड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी है। 100% नहीं तो 50% तो करते हैं। बहुत सारे लोग योग पे ध्यान देते, योग से जुड़े हुए हैं। तो ये सहस्त्रार चक्कर है। यहां से जो प्राण जाते हैं ना, तो मरने वाले का या प्राण छोड़ने वाले का चेहरा हमेशा खिलखिला या हुआ होता है। बोलते हैं ना कई बार कि भाई देख लो चेहरा नुका नु पड़ा है, प्राण छोड़ गया लेकिन चेहरा नुका नु हसमुख पड़ा है। तो ये हसमुख चेहरा जी फैक्ट है उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं।
अपनी सेहत को अच्छे से रखा होता है, ये उन्हीं के होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये 10 चक्कर समझ में आए होंगे। 11वां चक्कर की तो मेरी भी औकात नहीं है आप लोगों को बताऊं। अगर टाइम कितना बचा है, पानी पीते रहे, टाइम बचा अभी थोड़ा सा और ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी तक समझ में आया हो तो पानी दिखाओ एक बार। जगपाल सर वाली बात है, इसको पियो भी, क्योंकि पहला सेहत का पहला मूल मंत्र है इस सेशन का, अपना डेली के डेली पानी पूरा करना। अभी थोड़ा सा और टाइम है। देखो सीधी सी बात है, सिंपल बात है, ज्यादा गहराई की बात नहीं है। पहले के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग हमें बोल देते हैं, बार बार कोई चीजें रिपीट करी जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमें सब पता है। रिपीट करने का मतलब ये होता है कि आपको डेली की डेली उन आदतों से जोड़ा जाए, वो आदतों की हमें आदत पड़ जाए, ताकि फिर कोई रूल बनाने की जरूरत ना पड़े। स्कूल में डेली बच्चे को क्यों भेजा जाता है? ताकि डेली की डेली हो सकता है कोई नया टॉपिक हो, नया चैप्टर हो, नए सिलेबस के बारे में, नई किताब के बारे में बताया जाए। तो ये चीजें आपकी सुनी हुई है। पहले वाले लोग बीमार क्यों नहीं होते थे, आज वाले क्यों होने लग गए? आज कितनी हमारी माता बहन भाई चारा ले आवे हैं, उसने काटे हैं, गंडासे थे, पशुआ ने बाहर पानी पिया के ले आवे या चरा के ले आवे हैं, खेत में लावणी कितनी करे हैं, यहां तक कि घर में झाड़ू पोछे वाली भी लगी हुई है। पहले कुएं पर तो पानी ले आया करते, देसी भाषा में समझो जी, कुएं पर तो पानी ले आया करती हमारी माता बहन, हैंडपंप पर तो ले आया करती। पहले फसल काटे खुद कर दे, फिर कट्ठी भी करे कर दे, फिर काट के भी ले आया कर दे, घाटा गाय कर दे, जो भी नरमा की बात हो कर दी उन्हें खुद चुके कर दे। आजकल तो भाई कोई मेरा बिहारी साथी जुड़ा हो तो बुरा मत मानना, वो उनको ले आते हैं, धान भी वो लगाओगे, काटे भी वेगे, झाड़े भी वेगे, पीसना भी खुद करे कर दे, पीछे भी कर दे आते हैं, आंगन भी लिपे कर दे, दीवार भी लिपे कर दे, कच्ची हो कर दी, उखड़ भी कुट्टे कर दे, दलिया दड़े कर दे, लाड़ी तारे कर दे, सारे काम हुए कर दे। आज कितने काम हम कर रहे हैं, ये पुरुषों से भी जुड़े हुए हैं और महिलाओं से भी जुड़े हुए हैं। आज उठती है टॉयलेट का नहीं बाजा। देखो जी सीधी सी बात है, साइंस आगे बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है, वातावरण सही करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्ट भी तो जुड़ा था पहले फ्रेश होने वाली बात से। घर से बोतल भरा करते और पैदल पैदल जाया करते, कोई 10 किले दूर, कोई 2 किलोमीटर दूर। उस दौरान हमारे शरीर में लचीलापन आता था नहीं आता था? आता था। जो चीज आते बिल्कुल अपने प्रक्रिया को करके, जो 24 घंटे की क्लॉक होती है कि इस समय से लेके इस समय से फेफड़े काम करते हैं, फिर लीवर काम करता है, फिर किडनी काम करती है और फिर हमारा हार्ट काम करता है। जो भी प्रक्रिया है वो हर 24 घंटे के अनुसार बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार काम करता है। एक ही चीज समझ में आएगी, ज्यादा उस बायोलॉजिकल क्लॉक पे जाऊंगा तो फिर ये बात रह जाएगी। तो आज उठती है कह रहा हो सका हम कुल्ला भी नहीं करते, लेके फोन सीधा टॉयलेट का मैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जब मुख खुला होता है ना तो मलद्वार खुलता नहीं। और हम लेके फोन बैठ जाते हैं, टाइम पास हो जाएगा, क्यों टाइम लगेगा ना वहां। ये तो सोच के ही नहीं जाते, जाते ही मुझे फ्रेश होना और फिर बाहर आना है, ये सोच के जाते हैं कि वहां जाते हैं टाइम लगेगा। एक कारण तो ये हो गया कि भाई सबसे पहले बाहर जाते थे, आज सब कुछ घर में ही होने लग गया, तो यानी कि हमारी फिजिकली एक्टिविटी कम होगी, इस वजह से भी हमारी सेहत बिगड़ती जा रही है। पानी पीते रहे। दूसरा, हमारी लाइफ में पहले ये तला भुना ऑयली चटपटा मीठा केवल त्योहारों पे आता था। आज हर दिन एक नया त्योहार है। हर गली मोहल्ले में, वो संजय सर बताते हैं ना कि हॉस्पिटल और फास्ट फूड की दुकान सबसे ज्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। रेडी से खाते हैं, फास्ट फूड की दुकान से खाते हैं और जल्दी हॉस्पिटल का रास्ता पकड़ लेते हैं।
वो पुराने लोग बोलते हैं, बताते हैं ना कि आत भारी तो मात भारी। वो पुराने इस बात को समझा सकते हैं। जिसकी आंत भारी होगी उसके माँ बाप भी भारी, यानी कि दुखी। वो खुद भी दुखी, उनके बच्चे भी दुखी। भाई इस चीज से है ना घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आजकल संजय सर के रूप में बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो इन चीजों को रिवर्स करने की मुहिम चला रखी है। मुंह से खाएंगे तो बीमारियां, अच्छा खाएंगे तो बीमारियां दूर रहेंगी, खराब खाएंगे तो खराब सेहत होगी। बीमारियां कोई भी है ना जड़ से नहीं मिटा सकते, उनको रिवर्स तो कर सकते हैं। जिस रास्ते से आए उस रास्ते पे कंट्रोल कर लो, रिवर्स हो जाएगी। बैक गियर होता है ना हर चीज का, वो बैक गियर बनाया किसने है? गाड़ी में बैक गियर डालने का दिमाग किसका था? गाड़ी आगे चलानी है तो पीछे भी चलानी है, घुमा के लाएंगे तो लंबा रास्ता हो जाएगा ना। तो बैक गियर का जो लॉजिक है वो इंसान का ही दिया हुआ है। हर व्हीकल में बैक गियर लगा देगा, खुद का भी तो बैक गियर लगाना जरूरी है। जो चीज जिसको स्पीड से आगे चलना है, जिसको तेज चलना है, जिसको बहुत आगे तक जाना है, जिसको आसमान को बुलंदियों को छूना है, उसमें बैक गियर नहीं होता जी। जहाज में होता है क्या बैक गियर? इंसान में भी नहीं होता बैक गियर। लेकिन अगर गलतियां करेंगे तो बैक गियर लगाना पड़ेगा। अगर अपनी शारीरिक डिजीज को, समस्याओं को दूर करना है ना, तो रिवर्स करो। ज्यादा हैवी खा रहे हो, तला भुना खा रहे हो, खाना छोड़ दो। शरीर में जो बीमारियां है ना रिवर्स हो जाएंगी। अच्छा खाना शुरू कर दो, शुद्ध शाकाहारी खाना शुरू कर दो। अब कई मांस मिट्टी खाते हैं, यहां तक कि मैं भी खाता था 2 साल पहले। एक लॉजिक समझो, मांस मिट्टी वाली उस दिन भी बताया था, जिसके दांत लंबे वो मांसाहारी, जिसके नाखून लंबे वो मांसाहारी। जो जीभ से पानी पीते हैं मांसाहारी। लेकिन एक बात और जान लो, जिसके दांत और जीभ लंबी उसकी आंतें छोटी, इसीलिए वो उसको पचा पाते हैं और इंसान को पचता नहीं। जो भी मेरा साथी खाता है मेरी भावनाओं को समझ सकता है, शाम को चिकन खाया सुबह उतरेगा नहीं, गारंटी है फ्रेश नहीं होगे। क्यों भी किसी भी चीज के पचने का एक लॉजिक होता है, एक टाइम होता है। जैसे सब्जियां जल्दी पचती हैं, वो कभी पचाने वाली बात पे टॉपिक है ना, कभी अलग से लेंगे। हमारा शरीर ही बताता है कि हमने क्या खाया है, हमारे शरीर में क्या समस्या आई है। देखो बाल कटवाते हैं तो दोबारा से आ जाते नहीं, आ जाते हैं, सिग्नल है ना, हमारे शरीर में कोई लॉजिक है। आंख में कुछ गिर गया, पानी देती है नहीं देती, आंख बताती है ना कुछ गलत किया गया है मेरे साथ। नाक में कुछ जाता है तो छींक आती है नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? बताया ना नाक ने कि मेरे शरीर से अपोजिट कोई चीज आप लोगों ने मुझे दी है। तो ये चीजें हम समझ सकते हैं, लेकिन समझना चाहे तो आज की दुनियादारी में है ना, मैं तो उम्मीद करता हूं 1000 लोग हों, लेकिन कोई भी वेलनेस कोच दिन रात मेहनत करता है, कोई भी टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार करता है, एक बात पे झट से कह दो पता है मुझे तो। और जब पता हमारे जैसे मेहनत करते हैं, संजय सर ने इतनी तगड़ी मुहिम चलाई है, इतने सारे वेलनेस कोच तैयार करने को ये आतुर हैं, दिन रात लगे हुए हैं। यहां तक कि मैं किसी की नहीं बोलूंगा, मैं मेरी ही बोलूंगा। मैं खुद इस चीज को हल्के में लेता था जब तक मैं इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ा था। कोई बात हमारी मानने ना मानने ये अगले का वो है, मानेंगे कभी ना कभी। तो हम अपना काम करते रहे, हमारी बात कभी ना कभी तो किसी को अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी ना तो हॉस्पिटल अच्छा जरूर लगेगा, ये गारंटी है, उससे नहीं बच सकते। तो हमें क्या है, ये सेशन क्या सिखाता है, हमें बीमारियों को दबाना नहीं है। कोई भी बीमारी दबती है ना तो ही बड़ी बढ़ती है।
देखो, किडनी में गंदगी जमा हुई, किडनी स्टोन होया, लीवर में जमा हुई, लीवर फैटी होया, किसी भी हमारी माता बहन की ओवरी में जमा हुई, गांठ बन गई, पेट में जमा हुआ, एसिड कोलाइटिस बना, आंतों में जमा हुआ, कब्ज बनी, खून में जमा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बना, सिर में जमा हुआ, माइग्रेन बना, कंधों में जमा हुआ, सर्वाइकल बन गया, फिर घुटनों में या छाती में जमा हुआ तो ब्रोंकाइटिस बन गया, इसी तरह घुटनों में अगर आया तो अर्थराइटिस बन गया, बैक में आया स्पॉन्डिलाइटिस बन गया। बताओ, नाम अनेक है लेकिन रोग एक ही है, शरीर में गंदगी। बताओ, कोई नकार सकता है मेरी बात को? आप गर्दन हिला के ऐसे ऐसे बता सकते हो ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं। और एक एक ही बात है, आंतों को साफ करो, 90% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब आंतों को साफ करने के लिए जी मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मुंह पे कंट्रोल नहीं करना तो जी गुड बैक्टीरिया खाओ, मैं नाम नहीं लूंगा क्या खाना पड़ेगा। लेकिन अभी आप लोगों को लगा कि बोलना चाहिए, नाम वाली बात पे बोलो। 1 मिनट के लिए ना, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए सभी आंखें बंद करो और मैं जो बोलूं ना वही सुनना है और वही करना है। बंद करो सारी आंखें एक बार। आपकी बात का जवाब आपसे ही दिलाता हूं मैं। सारे के सारे आंख बंद करके अपना सारा ध्यान है ना माथे के बीच में लेके आएंगे। माथे के बीच में लेके आओ, माथे के बीच में लेके आओ। आपके पास में जो बंदर बैठे है ना उसको नहीं देखना बिल्कुल भी, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। बंदर क्या कर रहा है, बंदर क्या कर सकता है, आपको सोचना नहीं है। बंदर की तरफ देखना भी नहीं है। भाड़ में जाए बंदर, हमें क्या करना बंदर का। खोलो जी आंखें। अब आप लोग बताओ, आपका ध्यान मैंने बोला कि माथे के बीच में लेके आओ, वहां था या बंदर पे था? गारंटी ले सकता हूं जी बंदर पे था। गलत नहीं बोल रहा मैं 4 घंटे की एक क्लास लेके आया, उसमें मैं खुद ये महसूस करके आया हूं। ध्यान की क्लास लेने गया था और ध्यान लगा दिया मेरा बंदर पे। ये ह्यूमन बीइंग है, मानव नेचर है। जो चीज बोलेंगे ना उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अच्छा बोलेंगे ना उसको नहीं मानेंगे। मैं बोल दूं कि इस चीज को हाथ नहीं लगाना, एक बार लगा के देखेंगे। ये चीज नहीं खानी, एक बार चख के देखेंगे। तो गुड बैक्टीरिया की जब बात आई तो आप लोगों ने सीधा सोचा होगा कि अभी जग्गी है ना सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में बताएगा। मैं नहीं बताता जी सिंपली प्रोबायोटिक आप कहां से लेते हो, गुड बैक्टीरिया आप कहां से लेते हो। लो, एलोए के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, त्रिफला के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। हाथों को साफ रखो, कैसे रखोगे आपका काम है वो। यहां समझने की बात क्या है, लोगों के पास पैसा है, पैसे की भरमार है, लेकिन समय नहीं है। देखो, स्वस्थ रहने के लिए समय, संयम, शर्म और विश्वास ये जरूरी है। ये अपने आप पे रखोगे तो ही रिजल्ट आएगा, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। समय देना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, शर्म करना पड़ेगा और विश्वास के साथ करना पड़ेगा। अपने आप पे करो चाहे अपने कोच पे करो। जिसने कोच पे विश्वास किया है, आज मैंने मेरे सीनियर वेलनेस कोच संजय सर पे और देवेंद्र सर पे विश्वास किया है, तो आप लोगों को कुछ बता रहा हूं। अगर मैं इनसे नहीं सीखता तो मैं भी नहीं बता पाता। मुझे समय दिया इसके लिए संजय सर का, जगपाल सर का और मेरे ग्रेट स्पॉन्सर देवेंद्र सांगवान जी का धन्यवाद, जो इस लायक बनाया कि मैं कुछ किसी को बता सकूं।
नहीं तो वही मेरी आंत और पेट दोनों बाहर थे, मैं खुद अस्वस्थ था। तो हमारा गलत रहन सहन, गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से हम यहाँ मतलब खराब हुए हैं, हमारी सेहत खराब हुई है। इनको सुधारना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया, समय, संयम और शर्म और विश्वास, इसके साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो हर चीज का यहाँ समाधान है। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है, क्योंकि एक कदम उठाना ही सबसे भारी है। 100 कदम चलना भारी नहीं है। 100 कदम चलने के लिए पहला कदम उठाना है ना, वो बहुत जरूरी है। अभी ध्यान वाली, योग वाली बात पे जाएंगे तो वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। एक दिन संजय सर ने एक बात बताई थी, वो उस दिन मेरे दिमाग में घुस गई कि भाई सांसों का रोल भी कितना जरूरी है। आप खुद अंदाजा लगाओ, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी सांसें मंद चलती हैं या तेज चलती हैं? चैट कर सकता है कोई? जब भी हम अस्वस्थ होते हैं, हमारी सांसों की गति बढ़ती है या कम होती है? चलिए जी, चैट करेंगे उनका भी धन्यवाद। जब भी बीमार होते हैं, सांसों की गति बढ़ रही है तो सांसें हम कम कर रहे हैं। जितनी भी सांसें भगवान ने हमारे अंदर डाली है ना भाई, गिनती के सांस डाल रखे हैं, इतने सांस थे। ये कहावतें ऊपर से नहीं आई, ये कोई भी चीज समझी गई है, सामने इसके प्रमाण हैं, तभी तो बोली गई है ना बड़े बुजुर्गों द्वारा। इसकी उम्र 80 साल है, इसकी वो एक गिनती में साल हो सकते हैं, दिन हो सकते हैं, लेकिन सारा सांसों का है। जिसने सांसों पे कंट्रोल कर लिया उसकी ही उम्र बड़ी है। योगी ध्यानी क्यों करते हैं? ध्यान लगाते हैं, सांसों को कंट्रोल करते हैं। जैसे संजय सर ने बताया था, कुत्ता सांस लेता है 27 से 28 सांस पर मिनट लेता है तो 10 से 12 साल जीता है। एक आदमी सांस लेता है 16 से 20 बार तो वो 70-80 साल जीतता है। यानी कि जितने सांस आदमी ज्यादा लेगा या कोई भी कम लेगा वो ज्यादा जीतता है, ज्यादा लेगा वो कम जीतता है। एक सांस का भी महत्व है। एक उंगल सांस कम हुआ तो हम क्या सीख सकते हैं, 2 कम हुआ तो क्या सीख सकते हैं, 3 हुआ तो क्या सीख सकते हैं। सांसों की गति को अगर कंट्रोल कर लिया ना, जितने सांस कम लेंगे यानी कि वायु का इनहेल ज्यादा करेंगे, जितनी लंबाई से सांस अंदर जाए उतनी लंबाई से सांस बाहर आए तो स्वस्थ रह सकते हैं। अब सांस अंदर कम जा रहा है, बाहर ज्यादा आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कम जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रही। अशुद्धियां हैं तो ज्यादा ही आएगी। और इस सेशन से जुड़ के ये चीज महसूस करी है कि वर्कआउट करेंगे तो सीधी सी बात है भाई, सांस चढ़ेंगे, सांस चढ़ेंगे, हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ेगी। हम सुनते आ रहे हैं भाई, सांस लेना तो हमारे कंट्रोल में है, क्या निकालना है? सांस ऊपर आनंद दे रखे भाई, निकाल नहीं सकते हम। अगर सांस सही तरीके से लेते हैं तो निकालना भी हमारे हाथ में ही है। फेफड़ों के नीचे जो डायाफ्राम बनाया गया है ना, उसका एक अहम रोल होता है। अब हम सांस ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है, कई का सांस छोड़ रहे हैं तो कई का अंदर जा रहा है। ये भी एक सिम्टम दिखाता है हमारे शरीर में कि हमारे शरीर में अशुद्धियां हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है। तो बात और नहीं छेड़ूंगा, नहीं तो मैं भी रास्ते से भटक जाऊंगा। 9 द्वार के बारे में आप लोगों को बताया, आपको समझ में आया होगा। आप स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, 1% तो समझ में आया होगा। आप 9 द्वार से मैं कौन से द्वार पे कंट्रोल करके अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हो, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। क्योंकि हर बार बोलते हैं कि अपनी गाते हैं भाई, जो सीखा है, जो सीनियर ने सिखाया है ना वही गाएंगे ना, तो ही किसी को स्वस्थ कर पाएंगे। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बात वही है जी, अच्छे खान पान की, अच्छे लाइफस्टाइल की, लेकिन वो आपको 9 द्वार के माध्यम से समझाना चाहा मैंने।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। यहीं तक था मेरा टॉपिक, और धन्यवाद मेरे सीनियर का, संजय सांगवान जी का, जगपाल जी का, जो भी निर्मला जी हैं, जो भी सीनियर वेलनेस कोच है, जिनसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। मेरे ग्रेट स्पॉन्सर देवेंद्र सांगवान जी के लिए एक बार क्लैपिंग करें, जो इतनी अच्छी मुहिम से मेरे को जोड़ा और एक अच्छा रास्ता दिखाया। थैंक यू सर, थैंक यू।